सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। अस्पताल के HCG लीनियर एक्सिलरेटर सेंटर में एक्टिव ब्रीदिंग कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल कर एक मरीज की जान बचाई गई। अत्याधुनिक स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी से पहली बार प्रदेश के किसी राजकीय अस्पताल में मरीज का सफल उपचार किया गया। दरअसल एक महिला मरीज को स्तन कैंसर की बीमारी थी और ये चौथे स्टेज में थी। मरीज का पूर्व में कीमोथेरेपी द्वारा इलाज किया गया, लेकिन इलाज के बाद भी फेफड़े में एक गांठ बची रह गई, जिसके बाद SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा के निर्देशन में सीनियर प्रोफेसर और यूनिट हेड डॉक्टर संदीप जैन और उनकी टीम ने सफल उपचार किया। इस सफलता पर चिकित्सकों की टीम से संवाददाता काशीराम चौधरी ने बातचीत की। SMS मेडिकल कॉलेज में रेडियोथेरेपी विभाग की जो टीम है उन्होंने एक दुर्लभ ऑपरेशन किया है। किस तरह का ऑपरेशन रहा है और किस तरह की जटिलताएं थी उसके बारे में एक बार हम SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा से बात करेंगे। सर, किस तरह का रहा ऑपरेशन और कैसे मरीज की जान बचाने में सफल? देखिए, ये जो रोगी है इसको बेसिकली स्तन की गांठ थी, स्तन का कैंसर था और उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। साथ ही में ये पाया गया कि वो कैंसर बढ़ के, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, लंग्स में पहुंच गया था, फेफड़ों में पहुंच गया था। और फेफड़ों में उसको जो हम फॉलो कर रहे थे, जैसा जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट फॉलो किया जा रहा था, तो वो ये आया कि धीरे धीरे वो गांठ बढ़ रही थी। लोकलाइज गांठ थी, छोटी जगह, एक जगह गांठ थी। तो उसको थेरेपी करने के लिए, आगे इलाज करने के लिए, जो सेकेंडरी गांठ फैल गई थी, उसको इलाज करने के, जैसे डॉक्टर ने बताया, दो ही तरीके हैं। या तो हम उसकी सर्जरी कराएं, ऑपरेशन कराएं, जो कि अपने में एक प्रॉब्लम लिए होता है क्योंकि पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। साथ में ऐसे रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, तो सर्जरी के अपनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा तरीका था रेडियोथेरेपी का। रेडियोथेरेपी अपने में एक बहुत कारगर उपाय है ऐसे पेशेंट को इलाज करने का, लेकिन साथ में रेडियोथेरेपी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो आपका टारगेट ऑर्गन है, लंग की जो गांठ है, उसका तो इलाज करता ही है, पर अगर वो फैल जाएगी, रेडियोथेरेपी बड़े एरिया में जाएगी, तो जो नॉर्मल ऑर्गन से साइड में, उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो छोटी सी गांठ है उसको हम कैसे फोकस तरीके से उसी जगह पे एग्जैक्टली पहुँच के उसका इलाज करें। तो उसमें ये जो SBRT की जो टेक्निक ली है काम में, वो कारगर साबित हुई है और बड़ी खुशी है कि पेशेंट इसके बारे में बहुत ठीक महसूस कर रहा है। एंड जैसे डॉक्टर ने बताया, इसके रिजल्ट्स भी सर्जरी के मुकाबले अच्छे हैं, बराबर हैं। ये जो कैंसर था सर 4th स्टेज में जा चुका था, यानी काफ़ी गंभीर रहा होगा, तो बचाना भी एक बड़ी चुनौती था। 4th स्टेज का जैसे बताया, क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुकी थी, तो स्टेजिंग मेटास्टेसिस के हिसाब से होती है कि कहाँ तक कैंसर गया है। तो क्योंकि ये स्तन से लंग्स में जा चुका था, इसका मतलब यही है कि कैंसर की काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो उसमें चैलेंजेस होते हैं इलाज की, मरीज़ की डेफिनेटली दो पार्ट्स होते हैं इलाज के कैंसर के रोगी। एक तो जान बचाना और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बहुत सफ़र कर रही थी, तो उसके लिए ये इलाज मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है। उपचार करने वाली टीम के सदस्य भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप जी, आपने जो ऑपरेशन किया है, जो सर्जरी रेडियोथेरेपी से जिस तरह से मरीज को ठीक किया है, तो वो पूरी प्रक्रिया कितने दिन की रही, क्या रहे? देखो, ये जो स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी हमने इस पेशेंट को दी है, वो 5 फ्रैक्शन में, यानी 5 डेज में कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट हो गया। और उसके पहले करीब हमें 1 वीक लग जाता है इसको प्लान करना। उसमें सबसे पहले हम करते हैं कि पेशेंट को ट्रेन किया जाता है एक्टिव ब्रेथ होल्ड टेक्निक के लिए। यही एक चैलेंज होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए। बेसिकली ट्यूमर को तो आप 100% से ज़्यादा डोज दें, लेकिन साथ में आपको क्रिटिकल ऑर्गन्स बचाने होते हैं, तो वो इसमें हमने बचाए हैं। एक अवधारणा रहती है कैंसर के मामले में, बीमारी फिर से उभर कर सामने आती है, कई केसेस में ऐसा होता है, तो क्या इस केस में ऐसा माना जाए कि ऐसी उम्मीद नहीं होगी? ये पेशेंट वैसे 4th स्टेज पे था। इसको स्तन का कैंसर फैल के और फेफड़े तक आया हुआ था, तो उसमें चांसेस, ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, तो इसमें चांसेस रहते हैं, कभी भी कहीं भी आ सकता है। बट अभी हमारा प्राइमरी एम था वो था कि इस डिजीज़ को ख़त्म करें यहाँ से। हो सकता है पेशेंट क्योर हो जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि पेशेंट ठीक हो जाते हैं 9, क्योंकि इसके साथ और भी बात जो ट्रीटमेंट है CA ब्रेस्ट में, कार्सिनोमा ब्रेस्ट के, वो हम और देंगे इनको, टारगेटेड थेरेपी में, ये सब और चलेगी। तो उससे हम चाहेंगे कि इसको जितनी ज़्यादा लाइफ मिल सके, हो सकता है ठीक हो। तो सर, ये माना जाए कि अब एक नई तकनीक से उपचार हो सकेगा SMS अस्पताल? बिल्कुल, डेफिनेटली ये अपने में एक नई पहल है और शुरू का केस है, फर्स्ट केस है, और मुझे लगता है इससे प्रोत्साहित होकर, इससे इंस्पायर होकर हमारे और भी डॉक्टर कलीग्स हैं और रोगियों को
इस टेक्निक से फ़ायदा पहुंचा पाएंगे और रोगियों को, जो हमारे पास इतनी रोगियों की भरमार है, जो स्पेशली कैंसर से संबंधित रोगी आ रहे हैं, उनके जो एडवांस स्टेजेस हैं, जैसे ये भी एडवांस केस था, उसकी जो एडवांस स्टेजेस में लोकलाइज प्रॉब्लम्स हैं उसको इसमें टैकल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो टीम है डॉक्टर राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में उन्होंने एक नई सफलता हासिल की है और एक मरीज की जान बचाने में वो सफल रहे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।